हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रिक्स इनफिनिटी। और आज की वीडियो में मैं आपको कुछ कीबोर्ड के ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे आप अपना विंडोज इजीली यूज कर सकते हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट। आपको तो पता ही होगा, एंड्रॉयड में हमें स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है। और क्या आपको ये पता है कि हम विंडोज में भी स्प्लिट स्क्रीन यूज कर सकते हैं? जी हाँ, हम विंडोज में भी स्प्लिट स्क्रीन यूज कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली हमें एक ऐप ओपन करना है। हमें विंडोज प्लस लेफ्ट की का बटन दबाना है और फिर बाद में हमें दूसरा ऐप ओपन करना है और विंडोज प्लस राइट की का बटन दबाना। इससे क्या होगा, अब दोनों भी आप साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं, जो कि है स्प्लिट स्क्रीन। तो चलिए बढ़ती है हमारे नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत से ऐप्स ओपन करके रखते हैं, जैसे मान लो फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट ऐप स्टोर्स, फाइल एक्सप्लोरर। इससे क्या होता है, हमारे जो पीसी का जो परफॉर्मेंस है वो धीरे धीरे डाउन होने लगता है और हमारा पीसी हैंग होने लगता है। और मानो अगर उसी वक्त अगर हमें कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया जो हैवी हो या कुछ भी हो, और ये हमारी जो मशीन है वो स्लो डाउन हो चुकी है और हमें वो काम जल्दी करना है, तो आपको इन सब ऐप्स को क्लोज करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको सिंपली विंडोज़ प्लस कंट्रोल प्लस टी दबाकर एक वर्चुअल विंडो क्रिएट करनी है और इस विंडो में आप वो अपना काम कर सकते हो। और अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो जो प्रीवियस विंडो है उसका जिसका परफॉर्मेंस बहुत लो था उसका इफेक्ट यहाँ पे हो रहा होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसका जो इफेक्ट है वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं होने वाला। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। तो अभी आपको लग रहा होगा कि हमारी जो प्रीवियस विंडो थी पहली वाली वो चली गई होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपको वो विंडो वापस से चाहिए तो आपको सिंपली विंडोज प्लस कंट्रोल प्लस लेफ्ट की का बटन दबाना है। इससे आपकी वो प्रीवियस विंडो आ जाएगी। और अगर आपको ये जो नई जो हमने वर्चुअल विंडो क्रिएट की उसको अगर डिलीट करना है तो सिंपली आपको वापस से विंडोज प्लस कंट्रोल प्लस राइट की दबानी है और वापस से विंडोज प्लस कंट्रोल प्लस F4 दबाना। इससे क्या होगा, आपकी जो नई जो वर्चुअल विंडो है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। तो चलिए पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम हमारे फायरफॉक्स यूज़ कर रहे होते हैं या फिर फाइल एक्सप्लोरर या कुछ भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो जब हमें डेस्कटॉप पे जाना है तब हम सिंपली मिनिमाइज़ करते हैं उस वक्त। तो हमें वो सब करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें सिंपली विंडोज़ प्लस डी बटन प्रेस करना है तो हम डायरेक्टली डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। और अगर वापस से हमने विंडोज़ प्लस डी का बटन प्रेस किया तो वापस से हम उसी ऐप पे आ जाएंगे जो ऐप हम प्रीवियसली यूज़ कर रहे थे। तो चलिए पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। बहुत बार हम मल्टीपल ऐप्स यूज़ कर रहे रहते हैं, जैसे मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, फाइल एक्सप्लोरर हो गया, और बीच में ही हमें हमारे ऐप स्विच करने रहते हैं। तब हम सिंपली टास्क बार पे जाके स्विच करते हैं, तो हमें वैसा करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम सिंपली आल्ट प्लस टैब दबा के हमारे जो ऐप्स है वो स्विच कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम हमारे ऐप्स यूज़ कर रहे होते हैं और हमें हमारे फाइल एक्सप्लोरर में जाना होता है। तो जनरली सब लोग टास्क बार या फिर स्टार्ट के बटन को क्लिक करके फाइल एक्सप्लोरर पे जाते हैं। तो हमें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं। हमें सिंपली विंडोज़ प्लस ई का की प्रेस करना है, उससे हम डायरेक्टली हमारे फाइल एक्सप्लोरर पे जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। तो हमारे नेक्स्ट शॉर्टकट की है कि अगर हमें हमारे सेटिंग्स में जाना होगा तो जनरली सब यहाँ पे टाइप हियर टू सर्च पे जाके सेटिंग्स टाइप करके उसे ओपन करते हैं। तो हमें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सिंपली विंडोज़ प्लस आई का बटन प्रेस करना है जिससे हमारा सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों ने बहुत से ऐप्स ओपन करके रखे रहते हैं और हमें उन ऐप्स को क्लोज करना रहता है। तो हम लोग सिंपली ये जो यहाँ पे है क्लोज का बटन, यहाँ पे जाके हम इसको क्लिक करते हैं। तो हमें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सिंपली Alt प्लस F4 की जो की है उसे प्रेस करना है, जिससे हमारा जो ऐप है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। और अब मैं आपको जो शॉर्टकट की बताने जा रहा हूँ, ये शॉर्टकट की स्पेशली स्ट्रीमर्स और गेमर्स के लिए है जो अपनी गेमिंग की वीडियो यूट्यूब पे डालते हैं। ये शॉर्टकट की है विंडोज़ प्लस जी। इसको जब हम प्रेस करते हैं तब हमें हमारा CPU, GPU और रैम का परफॉर्मेंस दिखता है, सिवाय हम हमारा स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं और हम हमारे पीसी को बूस्ट भी कर सकते हैं। पर इस की का प्रॉब्लम ये है कि ये स्क्रीन रिकॉर्डर में रिकॉर्ड नहीं होती। इसलिए आप इस शॉर्टकट की को ज़रूर से ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि ये आपके पीसी पे वर्क हुई कि नहीं।
तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम हमारा कुछ पर्सनल काम कर रहे थे हमारे पीसी पे और तभी अचानक हमें कहीं पे जाना रहता है और तब हम हमारा पीसी शट डाउन भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक शॉर्टकट की है जो कि है विंडोज़ प्लस एल। इससे क्या होता है हमारा जो पीसी है वो टेम्पररी लॉक हो जाता है और जब हम एंटर दबाते हैं, जब क्लिक करते हैं, तब ये हमें हमारा पासवर्ड मांगता है। तो ये जो है इससे हम हमारा जो पीसी है वो हमेशा सेफ रख सकते हैं। अगर हम हमारे कुछ प्राइवेट चीज़ें अगर या फिर कोई वीडियो अगर हम देख रहे होंगे और वो अगर हमें किसी को ऐसे चाहते हैं हम कि कोई ना देखे, तो उसके लिए है। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने हमारे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए।